सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा छठवां पाठ पृथ्वी से अग्नि तक का तीसरा परिच्छेद हम आज देखते हैं, लेकिन उसके पहले सुविचार पर नज़र डालते हैं। आज का सुविचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ही है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। जब भी हमें कोई काम बताया जाता है या जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई भी काम करते वक्त कठिनाइयाँ तो आती है ना। बिना कठिनाइयों का अगर हम वो काम करते हैं तो हमें इतना आनंद नहीं आता है कि बड़ी आसानी से अगर काम हो गया तो। लेकिन हम कठिनाइयों का सामना कर अगर उस काम को करते हैं, कठिनाइयों का मुकाबला कर अगर हम उसे करते हैं तो उस सफलता का, वो जो सफलता हमें मिलती है, वो जो सक्सेस हमें मिलता है, उसका आनंद कुछ अलग होता है। और उस आनंद की जो चमक होती है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। इसीलिए कठिनाइयों की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि तभी हमें सफलता का आनंद सही मायने में मिलता है। तो तीसरा परिचय देखते हैं बच्चों। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? फिर से एक प्रश्न। तो ये जो प्रश्न उस वक्त उठ खड़े हुए थे कि हमने सिर्फ पृथ्वी मिसाइल बना ली है तो क्या हमारे लिए ये काफ़ी है? काफ़ी अर्थात इनफ है, सफिशिएंट है, क्या पर्याप्त है? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों से अगर हम स्वदेशी विकास से बना लेते हैं तो क्या हम पर्याप्त रूप से ताकतवर यानी शक्तिशाली बन पाएंगे, पावरफुल बन पाएंगे? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो उसी समय ये जो अग्नि का जो ये चल रहा था, ये जो टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित की जा रही थी। प्रदर्शन परियोजना अर्थात सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जस्ट फॉर टू डिस्प्ले। तो उसी तरह यह परियोजना थी, यह प्रोजेक्ट था। और प्रदर्शन अर्थात दिखलाना। हम कोई प्रदर्शन देखने जाते हैं तो वस्तुएं वहाँ टेबल पर रखी होती है ना, सजाई हुई दिखाई देती है हमें, हम उसको देखते हैं तो वो प्रदर्शन होता है। तो प्रदर्शन अर्थात दिखलाना उस रूप में तब विकसित की जा रही थी, डेवलप की जा रही थी। और देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। तो उन्हें यह उत्तर मिल गया था। क्या उत्तर मिल गया था कि क्या सिर्फ पृथ्वी पर्याप्त होगा? नहीं, अब हमें उसका और भी विकास करना चाहिए। तो देश के भीतर जितने भी उपलब्ध संसाधन थे, संसाधन अर्थात रिसोर्सेस, जो भी सामान उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, उन सबको दांव पर लगाकर, दांव पर लगाना ये यहाँ एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध थे वे सारे अवेलेबल रिसोर्सेस अग्नि के विकास के लिए लगा दिए गए। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया। इसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में, विशाल अर्थात बहुत बड़े, व्यापक, ह्यूज, और प्रक्षेपण अर्थात लॉन्चेस, इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। क्योंकि ये सिर्फ एक संगठन के बस की बात नहीं थी। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो थे
उन सब का एक नेटवर्क बनाया गया और सभी ने मिलजुल कर इसमें काम किया। जब आपको कक्षा में कोई एक्टिविटी दी जाती है तो आपको टीचर कहते हैं ना कि आपको 10 लोगों को मिलके या आपको प्रोजेक्ट पूर्ण करना है, तब उसमें सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं और उस प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर करने का प्रयास करते हैं और वो होता भी है बिल्कुल उसी तरह। तो अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तब कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अग्नि का प्रक्षेपण जो है वो 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व अर्थात अनोखा, जो पहले कभी नहीं हुआ है, इसे अभूतपूर्व कहते हैं। और अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज, तो ये जो था ये एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं था जो हमारे देश के साइंटिस्ट करने जा रहे थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण 2 तरह के होते हैं। लॉन्चेस जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जो स्पेस शिप्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और एक जो मिसाइल होते हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो ये दोनों लॉन्चेस जो होते हैं, तो दोनों में सुरक्षा संबंधी जो खतरे होते हैं, जो रिस्क होता है, वो दोनों में भी बहुत अलग होता है। स्पेसशिप का जो लॉन्च होता है उसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन जब मिसाइल का लॉन्च होता है तो उसमें व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर फैले हुए। व्यापक अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए खतरे होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण के पहले जो भी तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी सारी गतिविधियां अर्थात एक्टिविटीज़ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जैसा भी प्री डिसाइडेड शेड्यूल था उस हिसाब से उसका प्रिपरेशन, उसकी जो एक्टिविटीज़, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से पूरी तैयारी हो गई थी। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारे पाठशाला में कोई कार्यक्रम होता है तो हम पहले उसकी पूर्व तैयारी करते हैं कि किस प्रोग्राम को कितना समय हमें देना है, भाषण पर हमें कितना समय हमें देना है, और ये पूरा हम डिसाइड करते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं। वो हम हमारे अध्यापिका को दिखाते हैं और उनके कहने के मुताबिक जो कार्यक्रम निर्धारित करते हैं उसी के हिसाब से हम वो पूरा कार्यक्रम करते हैं, तभी कब जाकर वो सक्सेसफुल होता है। तो जिस समय अगला परीक्षा देखते हैं, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो जिस समय T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई जो एक उपकरण है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसे सुधार लिया गया। जब प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हो गया था और जब T14 सेकंड पर थे, तब किसी उपकरण ने यानी मशीन ने, कोई एक मशीन जो थी वो ठीक से नहीं चल रही थी, ऐसा कंप्यूटर ने संकेत दिया। यानी इंडिकेट करता है ना कंप्यूटर, उसने इंडिकेशन दिया और उसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उसके बाद निचली रेंज केंद्र अर्थात लोअर रेंज सेंटर जो था,
ने होल्ड के लिए कहा और अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह से होल्ड के संकेत आने लगे और इसकी वजह से प्रक्षेपण जो है वो स्थगित करना पड़ा, यानी रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक देखते हैं। आगे जो भी पाठ है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।